बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यू न्यूज़ से मदीहाल मां साहब के साथ है। अभी खबर देंगे आपको कराची से। अहम खबर है, न्यू कराची सनती एरिया में निजी फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गारमेंट्स के गोदाम में लगी आग मजीद फैल गई है। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल तक पहुँच गई है। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये मनाजिर भी इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। कराची में ये न्यू कराची सनती एरिया है जहाँ पर निजी फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। दो फैक्ट्रियां बताई जा रही हैं। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है, उस पर काबू पाया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब गारमेंट्स के गोदाम पे आग लग गई है। आग मजीद फैल चुकी है। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उबैद शाह से हम जानेंगे। उबैद, अपडेट कीजिएगा। ये गारमेंट फैक्ट्री की वेविंग सेक्शन में आग लगी थी। 8 फायर टेंडर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशज़दगी के नतीजे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। वाटर बोर्ड हुक्काम से वाटर टैंकर भी मजीद तलब कर लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े के गोदाम में आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते आग फैक्ट्री के सेकंड फ्लोर तक आग पहुंच चुकी है। दूसरी फैक्ट्री मोटरसाइकिलों के स्पेयर जिस पर जो इस आतिशज़दगी के नतीजे में ये फैक्ट्री भी लपेट में आई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की जो फैक्ट्री है उसके ऊपर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। ताहम गारमेंट फैक्ट्री कूलिंग का अमल अब जारी है। बहुत शुक्रिया उबैद आपका। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का दफ्तरी एतराज़ ख़त्म कर दिया है। अदालत ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या नाअहली का मामला देखना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं? दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशा खाना के हक़ाइक़ छुपाने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया। नज़ीर मौजूद है। नाअहली के बाद नवाज शरीफ ही पार्टी सदर नहीं रहे थे। कानूनी तौर पर नाअहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं रह सकता। अदालत इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया है। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मामला लाहौर में हुआ, पर्चा इस्लामाबाद में हो गया। वाक़या कराची में होता है और पर्चा कहीं और हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस कर दिया है, जवाब आने दें, फिर देख लेते हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। अमेरिका के रुकन कांग्रेस ब्रेट शेरमैन एक बार फिर इमरान खान की हिमायत में सामने आ गए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिख डाला। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ को सपोर्ट करना अमेरिका के मुफाद में है। ब्रेट शेरमैन ने शहबाज गिल और सहाफ़ी जमील फारूकी पर मुबैना तशद्दुद और जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात पर भी तशवीश का इजहार किया, जबकि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी रुकन कांग्रेस का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमात का इंदराज भी तशवीशनाक है। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान का हवाला भी दिया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने 2 सूबों में इंतखाबात के इल्तवा को भी जमहूरी अमल के खिलाफ करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में फैसला दे चुकी है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाज़िद हैं कि अदालत के तमाम जजेस इस केस की समाअत करें। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जद्दा आमद पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सऊदी हुक्काम और नून लीग के रहनुमाओं ने किया। नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा अपने अहले खाना के हमरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। मरीम नवाज और हुसैन नवाज भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरीम नवाज शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। सऊदी शाही हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदऊ किया है। और अभी अहम खबर है, अहम मामला है। मुश्किलात के भंवर में फंसी हुकूमत का अनोखा फैसला सामने आया है। क्या पंजाब में कोई काबिल डॉक्टर मौजूद नहीं या फैसला करने वाले ज़्यादा काबिल हैं? PMDC में हुकूमत ने पंजाब की नुमाइंदगी ही ख़त्म कर दी है। PMDC के सेटअप में सिफारिशी भर्तियों की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मेंबर्स शामिल हैं। पंजाब का कोई मेंबर मुंतखब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। इस बारे में डिटेल्स आयशा शुएब की इस रिपोर्ट में जानिए।
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की तश्कील मुकम्मल, नोटिफिकेशन जारी। सिंध के 2 और खैबर पख्तूनख्वा के 2 मेंबर शामिल। कौंसिल से पंजाब की नुमाइंदगी खत्म होने का इंकशाफ। अदालती मामलत फराहम करने वाले चौधरी सुल्तान मंसूर मेंबर मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से जुबैर खान और इस्लामाबाद से पिम्स अस्पताल के डॉक्टर रिजवान ताज मेंबर मुंतखब हुए। बलोचिस्तान से खातून डॉक्टर कौंसिल के अरकान में शामिल। डॉक्टर तहमीना असद का ताल्लुक बलोचिस्तान के पसमानदा इलाके पशीन से है। सिंध से प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन भी कौंसिल का हिस्सा होंगे। डॉक्टर रिजवान ताज और सिराज मेमन के दरमियान सदारत का मुकाबला होगा। ज्यादा वोट लेने वाला सदारत का अहल होगा। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि कौंसिल के मेंबरान की तकर्री का अमल मेरिट पर किया गया है। 70 से जायद उम्मीदवारों ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल सर्च कमेटी की तकमील के बाद मेडिकल एजुकेशन के शोबे में बेहतरी आएगी। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा शुएब, ड्यू न्यूज, इस्लामाबाद। मुश्किलात के भंवर में फंसी हुकूमत का अनोखा फैसला। क्या पंजाब में कोई काबिल डॉक्टर मौजूद नहीं या फैसला करने वाले ही ज्यादा काबिल हैं? पीएमडीसी में हुकूमत ने पंजाब की नुमाइंदगी खत्म कर दी है। पीएमडीसी के सेटअप में सिफारशी भर्तियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। नुमाइंदगी से महरूमी पर पंजाब के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। पीएमडीसी की तश्कील के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद से आयशा शुएब है हमारे साथ, लाहौर से डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ मियां नवीद हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आयशा से सूरत हाल हम जानते हैं। आयशा, क्या अपडेट करेंगी? ये अहम मामला है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि पीएमडीसी जो इसकी पूरी मुल्क की अगर कहें कि नज़रें एक ऐसा इदारा है जिस पर लगी होती हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से ही तमाम उनके जो मामलात होते हैं यहाँ से उनकी तकमील होती है। इससे कबल हमने देखा था जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल जो थी तहलील हुई थी, उसके बाद पीएमसी आ गया था। उसके बाद दोबारा से जब वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल आए तो इन्होंने दोबारा से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की तश्कील की, मेंबरान का तयन किया। कई रोज़ से जो था वो इंटरव्यूज़ का अमल जारी था। 70 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इंटरव्यू में जो है वो पार्टिसिपेट भी किया था। इसके बाद जो वज़ीर सेहत थे उन्होंने ख़ुद तमाम तर जो मेंबर्स थे उनके इंटरव्यू किए थे और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर इन मेंबर्स का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद जो 2 मेंबर्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए हैं। इसके साथ साथ सिंध से मेंबर सामने आए हैं, बलूचिस्तान से मेंबर आप हमारे साथ रहेगा आयशा। वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अकरम साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, क्या आप रीज़न क्या समझते हैं कि क्या पंजाब के अंदर कोई काबिल डॉक्टर नहीं है या फिर जिन्होंने सिलेक्शन की है वो इस मामले को तमाम तर किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया जी। ये कोई हमें मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक उन्होंने नॉमिनेशन हमसे मांगी नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो बाद में मांग भी लेते हैं, तो अभी तक तो नहीं मांगी। जैसे ही मांगेंगी, जाहिर है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ हज़ारों लाखों बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं और ऐसा कोई मसला नहीं है कि इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और होगी मेरा ख्याल है। और हम इनसे टेकअप भी कर रहे हैं पीएमडीसी से कि ये ऐसा क्यों हुआ, उनको हमसे बात करनी चाहिए थी पंजाब से और पंजाब से नॉमिनेशन लेनी चाहिए थी। सर, आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, तश्कील का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, आप कह रहे हैं कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। प्लीज इस बारे में जरा हमें देखिए, मुकम्मल कोई चीज़ नहीं होती। मैं खुद पीएमडीसी में कई दफ़ा रहा हूँ काउंसिल में, तो कई दफ़ा बाद में भी ले जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हो सकता है इंटरमली उन्होंने उनके कर दिए हों और पंजाब के बाद में हो जाएंगे। इसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला हो। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब के जो तरीका कार होता है इसमें बाद में भी पंजाब से अगर डॉक्टर्स को शामिल करना चाहे तो वो कर, कोई खत्मी चीज़ नहीं हो गई जी। ये कुरान पाक तो नहीं लिखा गया कि इसको बदला नहीं जा सकता। नहीं तो अगर बाकी सूबों से हो गए हैं, बाकी जैसे हम बता रहे हैं वहां से अगर डॉक्टर सिलेक्ट हो गए हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन में क्या मज़ाइल? अभी काउंसिल पूरी नहीं हुई जब तक पंजाब के इसमें मेंबर नहीं जाएंगे, और जैसे ही वो हमसे मांगेंगे हम बहुत अच्छे मेंबर उनको दे देंगे। सर, आप नियो के प्लेटफॉर्म पे इस बात की तस्दीक करते हैं, आप हमें कंफर्म करते हैं कि अभी पंजाब से डॉक्टर सिलेक्ट होंगे और बाकायदा फाइनल लिस्ट जाएगी? मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे उनकी कोई लेटर मुझे कम से कम नहीं मिला कि जहाँ उन्होंने हमसे नॉमिनेशन मांगी हो। अब हम उन्हें लिखेंगे कि क्यों नहीं मांगी, तो उसका जो जवाब आएगा वो हम न्यूज़ से शेयर कर लेंगे।
ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब भी हैं हमारे साथ। शाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर साहब, आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं कि पंजाब से बताया जा रहा है कि 70 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने टेस्ट भी दिया, इंटरव्यूज भी उनके लिए गए हैं, फिर भी शामिल नहीं किए गए? दो चीजें हैं जी। अगर आप कानून साजी के नाम पर प्रोफेशनल रेगुलेटर अदारों के अंदर अंधेर नगरी और नेपोटिज्म लाएंगे तो तिब्बी तालीम का तो अल्लाह ही हाफिज है। अभी पंजाब की जो बात कर रही हैं आप, पंजाब के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 200 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं। इनका 70% चंक जो है पंजाब में लाई करता है और इसकी नुमाइंदगी नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है जो पास किया गया, उसका जो सेक्शन 3 है, उसको 3 है, उसको पढ़ लीजिए। उसके मुताबिक कौंसिल का इस स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन जो कल हुआ है उसके मुताबिक ये कौंसिल पूरी हो चुकी है। और ये तो एक सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अगर हम पीएमसी के खिलाफ बोलते तो उस वक्त कि भाई इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके अंदर नेपोटिज्म है, इसके अंदर सिफारिशें हैं, इसके अंदर देखे ना। बात यह है कि पहली बात है 2 असूल इसके अंदर तोड़ दिए गए हैं जी। कल अभी हमने 10 तारीख को अभी हमने पूरी पाकिस्तान के अंदर योम दस्तूर बनाया है। हम बड़े खुश हुए हैं कि योम दस्तूर हमने असाइन कर दी है। दस्तूर का क्या असूल है जी कि जमहूर होता है। अगर इंजीनियरिंग बॉडी, सीपीएसपी, बार, इन तमाम के अंदर इलेक्शन के लिए लोग आते हैं तो इसके अंदर नॉमिनेशन के जरिए क्यों आ रहे हैं? और अगर नॉमिनेशन के भी आ रहे हैं तो फिर नेपोटिज्म क्यों है? तो मुझे ये जो 70 का इंटरव्यू है जी जी। एक लिस्ट बनती है, असूल है एक इंटरव्यू का, प्रोफेशनल बॉडीज का। इंटरव्यू को लिखा जाए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका ये क्या नंबर एलोकेट किए जाते हैं। अच्छा। हमें कुछ पता ही नहीं है, इस प्रोसेस का कुछ इल्म ही नहीं है कि किन्होंने इंटरव्यू दिया, उनके किस के नंबर थे, किसको बाईपास किया गया, कोई रह गया। तो ये इसके ऊपर डिससेटिस्फैक्शन है। मैं पंजाब के पाकिस्तान एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसकी मजम्मत करता हूँ इस तरीके से इस कौंसिल बनाने की। सर, ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कोई फाइनल ये हतमी फैसला हो नहीं गया है, बाद में भी पंजाब से नुमाइंदे शामिल किए जा सकते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा तरीक़ाकार या ऐसा प्रोसेस अभी हो सकता है, प्रोसीजर के बाद में भी पंजाब के नुमाइंदों को शामिल किया जा सके इस कमेटी के अंदर? नहीं, बिल्कुल। देखें, प्रोफेसर जावेद अकरम मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मगर ये जो एक्ट पास हुआ है, जो आज से 4 महीने पहले एक्ट बना एक कानून साजी के तहत, एक लेजिस्लेशन के तहत, उसका आर्टिकल 3 पढ़ लीजिए। वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल। वो रीड करता है यहाँ से कि प्राइम मिनिस्टर शैल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट। अगर ये ऑफिशियल गजट के अंदर एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन हो गई है तो भाई ये पूरी है। ठीक है। इसके अच्छा, अंदर एंट्री किस तरह होगी, मेरी समझ से बाहर है। सही, आप कह रहे हैं कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि पंजाब से भी डॉक्टर्स को शामिल या तो इसको विड्रा करेंगे, विड्रा करके नई कौंसिल बनेगी, नया रिसर्च एंड रिसर्च कमेटी बनेगी। तो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर्स तो सरापा एहतजाज हैं, डॉक्टर्स को तो शदीद एहतजाज है, जैसे एतराज़ है इस तमाम तर सूरत हाल पर। अब आप समझते हैं कि विड्रॉ करेंगे या फिर किस तरह से अब दोबारा से नॉमिनेशंस होंगी, कमेटी बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा? जी, यही तो मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर ये सवालिया निशान आ गया इस प्रोसेस के ऊपर। हम तो पहले रो रहे थे कि ये मेरिट की खिलवाड़ किया जा रहा है, धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौंसिल किस तरीके से बन गई है और कौन कौन से ये बंदे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, ये कौंसिल प्रोफेशनल कौंसिल है, डॉक्टर्स की है, डॉक्टर ने चलानी होती है। अगर सीपीएसपी के अंदर इलेक्शन हो सकता है, मैं आपको बताऊं, देखिए 1962 के अंदर 2 ऑर्डिनेंस आए थे। एक के अंदर बना था सीपीएसपी, दूसरे के बंदी थी पीएमडीसी। सीपीएसपी तो आप इलेक्शन करवाते हैं, जहां आप बंदे उठा के जो पसंद आता है पिक एंड चूज रख लिए। बार कौंसिल में आप इस तरह रख सकते हैं, इस तरह आप इंजीनियरिंग कौंसिल में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये हमारी बदकिस्मत रेगुलेटर है जिसके अंदर ये खिलवाड़ किया जा रहा है पिछले कई सालों से। ठीक है, आयशा शुएब हमारी नुमाइंदा है, उन्होंने इस खबर के हवाले से उनसे हम अपडेट्स लेते हैं। आयशा, क्या अपडेट करेंगे आप? जैसे कि आपने पहले बताया कि 70 डॉक्टर्स थे जिन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए, उसके बावजूद और अभी प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज में नहीं है कि कितने डॉक्टर्स थे, किस किस से इंटरव्यू हुआ, क्या किया गया। आयशा, क्या अपडेट करेंगी आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर ये कहा जाए कि मेरिट की धज्जियां बिखेरी गई हैं तो मेरे ख्याल से ये अल्फाज जो हैं वो गलत नहीं होंगे। पिक एंड चूज़ का ऑप्शन रखा गया था। 70 लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए थे और जो नामजद उम्मीदवार हैं उनमें से ज़्यादातर वही लोग हैं जो वज़ीर सेहत के ज़्यादा करीब हैं। अगर सूबाई वज़ीर सिंध की बात की जाए, जैसे शर्जील मेमन है, उनके बड़े करीबी अजीज़ हैं सिराज मेमन, उनको मेंबर मुंतखब किया गया है। इसी तरह जो ज़ुबैर खान हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी से बड़ी कुर्बत रखते हैं, उनको भी मेंबर मुंतखब किया गया है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो या तो पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा करीब हैं या वज़ीर सेहत के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये कहा जा सकता है। इसी तरह पिम्स अस्पताल के डॉक्टर रिजवान ताज हैं, वो रिटायरमेंट उनकी हो चुकी थी लेकिन उनको 2 साल के लिए उनकी मुलाजमत में तोसी की गई और अब उनको मेंबर मुंतखब किया गया है। और जो हमारे ज़राए हैं उनका यही कहना है कि जो डॉक्टर रिजवान ताज हैं, आपसे मज़ीद भी अपडेट लेते हैं। मियां नवीद ने हमें ज्वाइन किया। मियां नवीद, आप क्या अपडेट करेंगे हमें? क्या पंजाब के अंदर कोई काबिल डॉक्टर नजर नहीं आया है या फिर जो सिलेक्शन करने वाले हैं उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि इस कमेटी के अंदर पंजाब का कोई नुमाइंदा डॉक्टर ही शामिल नहीं किया गया? मियां नवीद जी बिदिया, बिल्कुल। अगर पंजाब की बात करें तो पिछले सालों में जब ये पीएमसी बनी थी, उसके बाद जब पीएमडीसी बनाई गई तो सबसे बड़ी तारीख पंजाब से ही उठी थी। और आपने उस वक्त भी देखा होगा कि बड़े बड़े एहतजाज और लाठीचार्ज इस्लामाबाद में एक यहाँ से लॉन्ग मार्च डॉक्टर ने निकाला था, इस्लामाबाद पीएमसी के सामने जाकर उन्होंने एहतजाज किया था। तो एक मरतबा फिर जो ये नेपोटिज्म जो की गई है और पंजाब को इससे महरूम रखा गया है, कोई नुमाइंदगी नहीं है। एक तो डॉक्टर का ये कहना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बाकायदा तौर पर ये डॉक्टर्स की बॉडी और यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के जरिए जो जिस तरह एक कानून और कायदा है उसके मुताबिक जो है वो बॉडी बनाई जाए। लेकिन अगर इन्होंने सिलेक्शन भी करनी है तो वो भी मेरिट पर होनी चाहिए। ऐसे नाम शामिल किए गए जिनको कोई जानता नहीं है। तजर्बा क्या है इसके ऊपर, इस पूरे मामले के ऊपर डॉक्टर, जितने डॉक्टर्स हैं उनसे मैंने बात की, उनसे जब पूछा है वो यंग डॉक्टर्स हो, पीएमए हो, ये तमाम डॉक्टर्स जो है पंजाब के ये स्टेक होल्डर है और इन्होंने इनका एक बड़ा किरदार था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में जब ये नेपोटिज्म किया गया था और सिलेक्टेड लोगों को जो है वो पीएमसी में शामिल किया गया था। तो उस वक्त एक बड़ी तारीख पंजाब से उठी थी। बिल्कुल। एक इस वक्त वफाकी हुकूमत ने एक और जो है वो मैं इसको यही समझता हूँ पंगा ले लिया है। ये डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। पहले ही जो है वफाकी हुकूमत को कई मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, एक और मसला वफाकी हुकूमत ने अपने लिए खड़ा कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप मियां नवीद। इस वक्त ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि पंजाब से इस कमेटी के अंदर कोई भी काबिल डॉक्टर, कोई नुमाइंदा जो है वो शामिल नहीं किया गया है? क्या रीज़न क्या समझते हैं जावेद बलोच साहब? इसके लिए तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात, एक और मुश्किल का इजाफा कर लिया हुकूमत ने अपने लिए। देखें, ये जो सिलेक्शन हुई है, जो मेंबर्स मुंतखब किए गए हैं, इन सब पर क्वेश्चन मार्क है कि इनकी सिलेक्शन के लिए क्या मेरिट क्या बनाया गया था। जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए उनको क्यों जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया और इन लोगों को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। असल में बात यह है कि एक मुल्क के सबसे बड़े सूबे को इग्नोर करना, वहाँ से किसी भी मेंबर को शामिल ना करना पीएमडीसी जो है वो एक खुद ही क्वेश्चन मार्क है कि जो सिलेक्शन कमेटी थी जिस कमेटी ने जिसको हेड कर रहे थे वज़ीर सेहत पटेल साहब, और उन्होंने इंटरव्यू किए तो क्या मेरिट क्या बनाया गया था? क्या पंजाब में कोई डॉक्टर जो है वो इस काबिल नहीं था कि पीएमडीसी का मेंबर बने? या जिनकी सिलेक्शन हुई सिंध से या केपी से या बाकी जगहों से, उनका मेरिट क्या था? क्या उनका मेरिट ये था कि वो किसी मिनिस्टर के अजीज हैं, किसी जो है वो बासर शख्सियत से उनका तल्लुक है, या वो करीब हैं वज़ीर सेहत के या उनके किसी डायरेक्टर के या किसी ओहदेदार के? तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे चल के खराब होंगी जब पीएमडीसी जो है वो मेंबर्स अपना काम करेंगे और जो लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा वही मतलब आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका, आयशा आपका बहुत शुक्रिया, मियां नवीद आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ थे, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेरे तमाम फ़न ख़ताती की नुमाइश का एहतमाम किया गया। फ़न से दिलचस्पी रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नुमाइश में रखे गए फ़नपारों को बेहद सराहा। ऑफ आर्ट्स में फ़न ख़ताती की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में 27 फ़नकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने फ़नपारे नुमाइश में पेश किए। नुमाइश के मुंतज़िम मंसूर ज़ुबैरी ने कहा, इस नुमाइश का मकसद फ़नकारों को ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां इन्हें अपने आर्ट के मुफ्त नुमाइश का मौका मिल सके। हमने ये बीज बोया है यहाँ पे, इस जगह पे, जिसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट भी लेके चलेंगे, स्कूल ऑफ आर्ट, मुजस्मा साजी, मुसवरी,
ये सब हमारा आइंदा का प्रोग्राम है यहाँ पे करने का, इस बिल्डिंग में। फ़न ख़ताती से दिलचस्पी रखने वालों ने फ़नपारों को देखकर फ़नकारों की हौसला अफजाई की। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नए आर्टिस्ट आगे आएँ और नई कॉम्पोजिशंस, नए स्टाइल, नए आइडियाज़ जो हैं वो। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।